जय श्री श्याम। तुम लॉ का एग्जाम देके आ चुके हो और ये जो क्वेश्चन पेपर का अब तुम डिस्कशन कर रहे हो, बस उसको वहां रोक दो। लॉ के क्वेश्चन पेपर को फाड़ के फेंक दो डस्टबिन में। इसके आगे तुम और लॉ का बात नहीं करोगे। अगर एग्जाम अच्छा गया लॉ का, वेरी नाइस, वेरी गुड। यही सेम स्पिरिट अपने आगे वाले पेपर्स में कंटिन्यू रखना है। इनकेस तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गया, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। मैक्सिमम लोगों का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं जा पाता है, बिकॉज ये प्रोफेशनल कोर्स है, स्पेशली सीएमए फाइनल। तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे और मौके मिलेंगे, हम उसमें अच्छा करते हैं। तो लॉ को करो टाटा बाय बाय। अब लग जाओ फुल स्पिरिट में सीएमए फाइनल एसएफएम के एग्जाम के लिए, जो 2 दिन बाद 13th को हम देने वाले हैं। लास्ट डे रिवीजन स्ट्रैटेजी मैं यहां पे तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। आज का यानी 11th का जो रिमेनिंग टाइम है और 12th का जो रिमेनिंग टाइम है, पूरा तुमको एकदम 100% अपना देना है एसएफएम के एग्जाम में, ताकि जब 13th को हम एग्जाम दें, जब पेपर देके निकलेंगे, तो ये मुझे नहीं सुनना है कि तुम बोले सर काश 2 दिन में हम और पढ़ लेते। वो मौका नहीं देना है। पेपर कैसा जाएगा कैसा नहीं वो 13th का बात है, वो उस समय हम देखेंगे। लेकिन 11th और 12th तुमको अपना जान लगा के लास्ट डे रिवाइज करना है एसएफएम के इस पेपर को। बहुत अच्छी तरीके से हमने क्लास किया है, रिविजन किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके सब कुछ अपना सेट किया हुआ है। इस 2 दिन में 11th और 12th को बस इस पूरे चीज को समेट लेना है, ताकि हम 13th को अच्छा परफॉर्म कर सके। किस तरह से करना देखना। पेपर पैटर्न तुमको पता ही होगा, मैंने बस लिख दिया ताकि तुम एक बार जान के रखो। ये पेपर पैटर्न जो तुम्हारा है, एमसीक्यूज तो देखो तुमको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, 15 क्वेश्चन जो आएंगे 2 मार्क्स के। अब बाकी के 7 क्वेश्चन में से 5 तुम्हारे ऑप्शन में चलेगा, तो 2 तुम छोड़ सकते हो। कौन सा 2? मैं तो ये बोलूंगा कि यार तुम अभी मत सोचो, इंस्टीट्यूट बाय डिफॉल्ट तुमको छोड़ने पे मजबूर कर देगा। कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो डिफिकल्ट होगा या तुमको नहीं आता होगा, ठीक? तो इसीलिए तुम मत ये मान के चलना। लेकिन आई एम श्योर सर आप बोलते रहिए, जो बोलेंगे हम तो वही करेंगे, हमको जो करना है। हो सकता है कि तुम ऑलरेडी 1 से 2 चैप्टर पहले से ही छोड़ के बैठे होगे कि चलो हम इस एग्जाम में इसको ऑप्शन में निकाल देंगे। अगर तुम्हारा सिनेरियो ऐसा है कि तुमने ऑलरेडी 1 से 2 चैप्टर लाइक फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स, तो हर दूसरा इंसान ये छोड़ देता है, पता नहीं क्यों। बट इन केस तुम्हारा सिचुएशन ऐसा है कि तुमने फॉरेक्स या डेरिवेटिव्स या कैपिटल बजटिंग में भी तुमने छोड़ा है, तो ठीक है। अब वो जो छोड़ दिया लास्ट डे, अब उसको लेना मत। जो चीज पहले छोड़ दिया वो छोड़ दिया, बाकी चीज पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना। इनकेस तुम सारा कुछ करके रखे हो, तो मैं तुमको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं किस तरीके से अपने को मैनेज करना है। सबसे पहला चीज है रिस्की प्रपोजल्स, इक्विटी वैल्यूएशन को हम सिक्योर करेंगे, बॉन्ड एंड म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो। ये 3 ब्लॉक्स को तुम इजीली सिक्योर कर सकते हो। क्वेश्चन डिफिकल्ट आया तो अलग बात है, लेकिन प्रिपरेशन में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 3 ब्लॉक्स को हम इजीली सिक्योर कर लेंगे। फिर एक थ्योरी को हम सिक्योर कर लेंगे, तो 4 ब्लॉक्स अपना यहां पे सिक्योर हो गया। अब उसके बाद हमको डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स और कैपिटल बजटिंग, लीजिंग में से सिक्योर करना है। ये 3 चैप्टर में, लाइक क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 में जो चैप्टर तुमको पसंद है या जो चैप्टर तुमको बेटर लगता है वो पहले कर लेना। मेरा अगर तुम सुनते हो, मेरा प्रेफरेंस है डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स को पहले कर लेना चाहिए, कैपिटल बजटिंग एंड लीजिंग को एंड की तरफ में रखना चाहिए। बिकॉज ये कैपिटल बजटिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वो 14 मार्क्स खुद ही डिजर्व करता है, राइट? लेकिन वो इंस्टीट्यूट 7 नंबर में पूछता है, तो इसीलिए ये मेरा अप्रोच होता है। बाकी अगर तुम्हारा कुछ भी और कोई और तरीका है, कोई क्वेश्चन छोड़ के रखे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना पढ़ा है उसको बहुत अच्छी तरीके से 2 दिन में रिवाइज करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? और वापस से एक और पॉइंट, लोग थ्योरी को इग्नोर कर देते हैं, लोग थ्योरी को छोड़ देते हैं बहुत बार बार बोलने के बाद। लेकिन थ्योरी तुम्हारा 14 मार्क्स है, एंड बिलीव इट और नॉट 99% स्टूडेंट्स को थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल है यार। ऐसा नहीं है कि तुमको इसमें से सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। हमने 600 क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसके बाद भी मैं तुमको बोलता हूं मान के चलना, इसमें कितने 6 क्वेश्चन है, यानी 6 × 2 12 क्वेश्चन है ना। मान के चलना तुमको इसमें से कोई 3 क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं आएगा। 3 क्या, मे बी 4 ऐसा हो सकता है जो नहीं आएगा, बिकॉज ये सीएमए फाइनल है, इंटर नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। इंस्टीट्यूट जानबूझ के कोई तुमको 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन देगा कॉम्प्लिकेटेड, जो कितना ही प्रैक्टिस तुम कर लो, वो 3-4 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें तुम अटकोगे। द एजेंडा ऑफ द इंस्टीट्यूट इज नॉट इवन टू चेक कि तुम कर पा रहे हो या नहीं, बस उसको ये 4 क्वेश्चन तुमको देगा, ताकि तुम ये 4 क्वेश्चन को देखो और पूरे पेपर को खराब कर दो घबराहट में। यही काम हमको नहीं करना है। तो इसीलिए और बेटर सिचुएशन से डील करने के लिए ये थ्योरी तुमको पूरा का पूरा करके जाना है, ठीक है? अब किस तरीके से पढ़ना है वो देख लो। रिवीजन स्ट्रैटेजी नेक्स्ट 3 दिन का, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट से। आई नो यू हैव टू स्टडी।
देखो रिवीजन स्ट्रैटेजी मैंने 11, 12, 13 तीनों दिन पे बढ़िया से एकदम डिवाइड कर दिया है। अगर तुम सब कुछ करके रखे हो तो ये वाला स्ट्रैटेजी है तुम्हारे लिए। अगर तुमने कोई चैप्टर पहले से छोड़ा है तो वो जो चैप्टर छोड़ने का एक्स्ट्रा टाइम तुमको मिल रहा है वो टाइम को तुम एमसीक्यूज में एलोकेट कर देना। एमसीक्यूज फिर तुम बेटर तरीके से प्रैक्टिस करना, एमसीक्यू थ्योरी उस पर ज्यादा एलोकेट करना, ठीक है। ये भी मैं तुमको बता दूंगा। देखो अभी बज रहा होगा कुछ 1 बजे तुम एग्जाम देके आए हो, तो प्रॉब्ली 1:30 बजे तुम ये देख रहे होगे, 2 बजे देख रहे होगे। व्हाट आई फील इज ज्यादा लेट मत करना बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट पेपर। अभी तुम टायर्ड नहीं हो। पॉसिबल अगर है तो पढ़ना चालू कर दो। अगर एकदम ही थक गए हो, नींद आ रहा है तो ठीक है सो जाओ, थोड़ी देर सोना, 1 से 1.5 घंटे मैक्सिमम, फिर उठ के तुरंत पढ़ना चालू कर देना। डू नॉट ब्रेक योर मोमेंटम। एक मोमेंटम चला है लॉ की वजह से, एक मोमेंटम चला है, उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करना है एसएफएम के अंदर में। तुरंत पढ़ने बैठ सको तो बहुत बढ़िया, बीच में कहीं थक जाओ तो ले लेना ना 1 घंटे का नैप, तो ये भी तुम कर सकते हो। आइदर वेज तुमको आज के दिन में 8 आवर्स का स्टडी टाइम निकालना पड़ेगा और आराम से निकाल सकते हो तुम। रात को सोने से पहले तक तुमको 8 आवर्स का स्टडी टाइम मिल जाएगा। ये 3 दिन तुमको और कुछ नहीं करना, फोन सब साइड हो जाना चाहिए। नेक्स्ट डे हमने 14 आवर्स माना है, उसके अगले दिन 2 से 3 घंटे, वो भी मैंने मतलब ऐसे रेसिडुअल के लिए मान लिया है। तुम मान के चलो कि 13 को तुम कुछ नहीं कर पाओगे, 13 कुछ नहीं कर पाओगे, जो 11th और 12th का पेंडिंग होगा शायद वही हमको कंप्लीट करना पड़ सकता है, राइट। एकदम अभी जब तुम स्टार्ट करो कोई भी बड़ा चैप्टर मत ले लेना, फॉरेक्स नहीं, डेरिवेटिव्स नहीं, कैपिटल बजटिंग बिल्कुल नहीं। क्या लेना है? छोटा चैप्टर, इक्विटी वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड्स, ये 4 आज तुमको कंप्लीट करना है। स्टार्ट विद इक्विटी वैल्यूएशन, देन गो टू बॉन्ड वैल्यूएशन क्योंकि सिमिलर ही हो जाएगा, फिर म्यूचुअल पोर्टफोलियो पे चले जाना और म्यूचुअल फंड्स पे आ जाना। अब इक्विटी और बॉन्ड के लिए मैंने 1.5 घंटे एलोकेट किए, 1.5 घंटे में हो जाएगा प्रोबेबली, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। पोर्टफोलियो के मैंने 3 आवर्स एलोकेट किए क्योंकि उसमें थोड़ा सा फॉर्मूला ज्यादा आ जाता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, टॉपिक्स बहुत सारे आ जाते हैं, इसीलिए उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। म्यूचुअल फंड्स अगेन 1.5 घंटे काफी है। तो ये 4 तुमको आज करना है, इसके बिना सोना मत। अगर तुम ये नहीं किए तो नेक्स्ट डे तुमको बहुत प्रेशर हो जाएगा और नेक्स्ट डे इतना प्रेशर हो जाएगा कि फिर तुम नेक्स्ट डे क्रैक कर जाओगे और इन सब चैप्टर्स में ध्यान नहीं लगेगा। तो मैं तो ये बोलूंगा, अगर मैं होता तुम्हारी जगह एज अ स्टूडेंट, मैं क्या करता, मैं ट्राई करता फर्स्ट डे जितना ज्यादा पढ़ सके, इक्विटी कर लो, बॉन्ड कर लो, पोर्टफोलियो कर लो, म्यूचुअल फंड कर लो, और अगर अभी भी टाइम मिल जाए तो मैं तो ये बोलूंगा रिस्की प्रपोजल्स को भी यहां ले आओ। मतलब अगर तुम ये 8 घंटे को और बढ़ा सकते हो, मे बी तुम 10 घंटे अगर आज पढ़ सकते हो तो ये रिस्की प्रपोजल्स को भी यहां पे इंक्लूड कर लेना। तो इससे क्या है, तुम्हारा छोटा छोटा क्वेश्चंस करके अगर तुम देखोगे 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक तुम्हारा आज ही कंप्लीट हो जाएगा अगर रिस्की प्रपोजल्स भी तुम आज कर लेते हो, ठीक है। इनकेस रिस्की प्रपोजल्स के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है डे एंड पे, तो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेना। थ्योरी के 3 चैप्टर्स है ना, कोई एक चैप्टर में भी तुम आज सल्टा लिए तो 5 नंबर उधर भी सिक्योर हो गया। थ्योरी तुमको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ये मान के चलो, ऑप्शन नहीं, करना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं, ये मान के चलो। एक थ्योरी यहां पे कर लेना, ठीक। नेक्स्ट डे जैसे ही तुम सुबह उठोगे, फ्रेश होगे, तो एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर को पहले उठाना। मेरा रिकमेंडेशन है डेरिवेटिव्स या फॉरेक्स में से किसी एक चीज को। अगर तुम डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स दोनों ही छोड़ के जा रहे हो तो फिर कैपिटल बजटिंग मत उठाना। कैपिटल बजटिंग को डे एंड के लिए ही रहने देना। इसी सीक्वेंस में चलना, पहले डेरिवेटिव्स किया, फिर फॉरेक्स किया, फिर इसकी प्रपोजल्स किया। अगर इसकी प्रपोजल्स पिछले दिन नहीं कर पाया तो पिछले दिन कर लिया तो बहुत ही बढ़िया। अगर पिछले दिन कर लिया या नहीं किया, अभी कर लेना, डन। तो यहां तुम्हारे मेजर चैप्टर्स खत्म हो गए, खाली लीजिंग और कैपिटल बजटिंग बचा है, उसको अभी रोक देना, अभी नहीं करना है तुमको। अभी पहले थ्योरी सल्टाओ, थोड़ा सा ब्रेक ले लेना अगर मन करे तो, और उसके बाद थ्योरी सल्टा लेना, थ्योरी रैप अप कर लेना जो रिमेनिंग 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। थ्योरी यहां पे अपना तीनों चैप्टर्स इस तरह से रैप अप हो गया, डन। अब सिर्फ एक ब्लॉक बचा है, लीजिंग और कैपिटल बजटिंग। तो लीजिंग को पहले देख लेना, छोटा चैप्टर जल्दी हो जाएगा, और उसके बाद कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग को इसीलिए मैंने 2 घंटे एलोकेट किए क्योंकि अगर तुम लेके बैठो तो इसमें 5 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। बिकॉज कैपिटल बजटिंग इज, ऐसा नहीं है ना कि फॉर्मूला लर्न कर लिया हो गया। कैपिटल बजटिंग इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तुम करते चले जाओ, कोई अंत नहीं है उसका, वो उसको तुमको करते हुए जाना पड़ेगा, एकदम कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। दैट इज नंबर 1। उसके बाद इसके बाद में लास्ट जो भी अपना टाइम बचेगा, जो भी अपना रेसिडुअल टाइम बचेगा, एमसीक्यूज कर लेना। पर 1 घंटे से ज्यादा का टाइम तुमको निकलता है और बढ़िया, ये अगले वाले दिन से भी एमसीक्यूज कर लेना।
नेक्स्ट डे मैंने यहां पे बोला है कंप्लीट कर लेना अपने एमसीक्यूज को, जो बच गया कुछ वो कर लेना, लेकिन ट्राई करना कि यार तुम पिछले दिन ही कर लो, नेक्स्ट डे कुछ भी एटलीस्ट चैप्टर तो कोई चांस ही नहीं कि तुम 13th के लिए पेंडिंग छोड़ दो। तुम ट्राई करना 12th तक को सब कुछ को रैप अप कर लेने का, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े पढ़ना, लेकिन रैप अप कर लेना। क्लियर? और लास्ट डे खाली फॉर्मूला रिवाइज करने का टाइम छोड़ना, बस वो 1-2 घंटे 2.5 घंटे जितना भी तुमको मिलेगा, जो ट्रैवलिंग टाइम है, रेडी होने का टाइम है, जो भी टाइम मिलेगा उसमें फॉर्मूला को रिवाइज कर लेना। और फॉर्मूला को रिवाइज करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए फॉर्मूला का एक समरी पीडीएफ बना लिया है, पूरा का पूरा समरी पीडीएफ देखो तुमको यहाँ पे दिख जाएगा, मैंने ऑलरेडी फुल बना लिया है। ये देखो यहाँ पे एकदम डिटेल में तुमको दिखेगा, चैप्टर बाय चैप्टर 80 पेजेस का ये समरी है, और 80 तो मेरे वाले पे, 80 तो मेरा तो छोटा छोटा पेज है, देखो ना 80 पेजेस का एकदम मैंने फॉर्मूला का पूरा समरी यहाँ तुम्हारे लिए बना लिया है। 2 दिन बहुत मेहनत लगा मेरा, फुल 3 दिन लग गया मुझे पूरा का पूरा, 3 दिन सुबह से रात ये पूरा बनाने में। सारा समरी वैसे ही बनाया जो हम क्लास में पढ़ते हैं, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, इसको रेफर कर लेना। लेकिन अगेन ये पढ़ते समय में मत रेफर करना, जब तुम फर्स्ट टाइम अभी रिवाइज कर रहे हो उसके लिए ये समरी को मत रेफर करना, बिकॉज अगेन दिस इज अ समरी, तुम इसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते तुम्हारे पूरे चैप्टर से। तो ये तुम्हारे लास्ट डे के लिए, मतलब टाइम कम मिल रहा है तो एक बार फटाफट से फॉर्मूलाज को देख लिया, ये उस मोमेंट के लिए है, ये पहले इसको रेफर मत करना। लास्ट डे तुम समरी पीडीएफ को जरूर से गो थ्रू करना, और तुम फिर एग्जाम के लिए, जब एग्जाम के लिए जा रहे हो या सुबह होता है ना आधा 1 घंटा टाइम अवेलेबल है, तो बस फटाफट से ये पीडीएफ को एक बार से गो थ्रू कर लिया। वही सेम चीज जो हमारे नोट्स में लिखा है, वही सेम चीज मैंने यहां पे लिखा है, तो इसीलिए कोई ऐसा तुमको अलग नया ही चीज नहीं दिखेगा, ये सेम वही चीज है जो हमारे नोट्स में तुमको दिखेगा। क्लियर है? बस मैंने समराइज कर दिया है सारा कुछ एक जगह पर। तो चैप्टर बाय चैप्टर तुमको यहाँ पे A to Z चीज दिखेगा, ऑल 9 चैप्टर्स कवर्ड है इसके अंदर में। ठीक है, डन। अब रिवाइज कैसे करें सर, ये भी बता दो फटाफट से। देखो रिवाइज करने के लिए पहले प्रैक्टिकल चैप्टर्स, फिर थ्योरी, फिर एमसीक्यूज। अब प्रैक्टिकल चैप्टर जब तुम रिवाइज करोगे तो रिवाइज करने के लिए तुम्हारे पास नोट्स है और मैराथन है। अगर तुमको कॉन्फिडेंस है कि तुमको मैराथन का दरकार नहीं है, तुमको चैप्टर रफली फेयरली याद है, तुमने जस्ट अभी रिवाइज किया ही था कुछ दिन पहले, तो मैराथन को मत देखना, सीधे नोट से गो थ्रू करना। नोट्स को गो थ्रू कर लेना, फॉर्मूलाज देख लेना, कुछ अगर मैंने इंपॉर्टेंट नोट लिखा है सब कुछ रेड बॉक्स में हाईलाइटेड होगा, इंपॉर्टेंट नोट जो जो लिखा है उसको एक बार पढ़ लेना, पॉइंट्स टू रिमेंबर पढ़ लेना और आगे चला जाना। एलडीआर क्वेश्चंस और सुपर 50 क्वेश्चंस मैंने तुम्हारे लिए यहां पे बना दिया है, तो एलडीआर क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है। अभी मैं दिखा देता हूं, 1 सेकेंड। वो पीडीएफ कहां गया मेरा, ये रहा। ये देखो एलडीआर क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया ही था, लगभग 1.5 से 2 महीने पहले कर दिया था इसको शेयर। उसी में मैंने क्वेश्चंस को मार्क कर दिया है, उसी में अगर तुम देखोगे मैंने क्वेश्चंस को मार्क कर दिया, येलो से देखो हाईलाइटेड दिखेगा तुमको, जो येलो से हाईलाइटेड है ना वो तुम्हारे सुपर 50 क्वेश्चंस है। ये तुमको देख के जाना ही जाना है, इसको मिस नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट, इसको तुमको देख के जाना पड़ेगा। हर चैप्टर का मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, बस उसको देख के चले जाना, उसको देख के चले जाना। क्लियर? ये 50 क्वेश्चन तो तुमको बेयर मिनिमम करना है, और उसके बाद जितना टाइम मिले ये एलडीआर क्वेश्चंस को कर लेना, ये एलडीआर क्वेश्चंस को कर लेना। क्या सर एलडीआर क्वेश्चंस के बियॉन्ड कुछ करना है? देखो मुझे नहीं लगता, आप देखो इंस्टीट्यूट पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मैंने ये एलडीआर क्वेश्चंस बहुत ही रिसर्च और एनालिसिस करके बनाया था। ये सुपर 50 भी जो मैंने यहाँ पे सेट किया है, येलो हाईलाइटेड इज ऑल सुपर 50, इसको भी मैंने बार बार अपने क्वेश्चन बुक को गो थ्रू कर करके देखा है कि कौन से बेस्ट 50 क्वेश्चन है जो तुमको रेलिवेंट होंगे, तो वो सबको बहुत केयरफुली ही मैंने सेट किया है। लेकिन बस वही है, इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, बट वो भी अपने कुछ कर नहीं सकते हैं बिकॉज अपना टाइम लिमिटेड है यहाँ पे, राइट। तो सुपर 50 क्वेश्चन तो तुमको गारंटीड एकदम करना ही है, और सुपर 50 के बाद भी पूरा एलडीआर क्वेश्चंस को ट्राई करना प्रैक्टिस करने का। एलडीआर के बियॉन्ड कुछ करना है वो तुम नहीं कर पाओगे, टाइम नहीं मिलेगा। एलडीआर क्वेश्चंस को उस हिसाब से ही बनाया जाता है ना, तो टाइम नहीं मिलेगा तुमको।
तो पहले नोट्स देख लिया, फिर एलडीआर क्वेश्चन और सुपर 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। लेकिन तुम जो भी करोगे ना, जो भी करोगे अपने टाइम टारगेट्स को मीट करना। लाइक इक्विटी के लिए 1.5 घंटा है तो 1.5 घंटा रखना, ये नहीं कि 1.5 घंटा कोई बात नहीं 3 घंटा ले लो। अगर इक्विटी में 3 घंटे लेकर आओगे, एग्जाम का टाइम चेंज नहीं होगा, वहां कोई और चैप्टर से तुमको कट करना पड़ेगा। तो 1.5 घंटा मतलब 1.5 घंटा, ठीक है। पढ़ने का मतलब जो कॉन्सेप्ट तुमको देखना है वो 15 मिनट में देखना, और बाकी 1 आवर ज्यादा टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग पे रखना। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए ज्यादा टाइम, और क्वेश्चन सॉल्विंग ये नहीं कि हंसते खेलते आराम आराम से क्वेश्चन पढ़ रहे हो जैसे हम क्लास में करते हैं, नहीं, बहुत एकदम एक्टिवली, बहुत स्पिरिट में, बहुत फास्ट तुमको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन देखा, रीड मारा, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर उसको नोटबुक है तुम्हारे पास, सारा सम्स लिखा हुआ है, उस पर सोल्यूशन है, बस उसको पेंसिल से टिक करते गया, कैलकुलेट करते गया, नंबर चलाते गया, बाकी ऐसे ऐसे ही आएगा। कैलकुलेटर को थोड़ा चलाते रहना, कैसे ऐसा नहीं हो कि 2 दिन बाद तुमसे कैलकुलेटर ही नहीं चल रहा है, बीच बीच में कैलकुलेटर पे बस हाथ चलाते रहना, पेंसिल से टिक मारते रहना। और इसीलिए मैंने लिखा है स्क्रिबल करना 2 से 3 क्वेश्चन को, कोई भी 2-3 क्वेश्चन जो तुमको दिख रहा है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा जो सुपर 50 वाले क्वेश्चन है ना, जैसे इक्विटी में 4 क्वेश्चन है, कोई भी रैंडमली 2 या 3 क्वेश्चन जैसे भी तुमको टाइम मिलता है स्क्रिबल कर लेना। स्क्रिबल माने ये नहीं कि फॉर्मेट से बनाना है, वो सब तो हमने क्लास में बहुत कर रखा है। जस्ट स्क्रिबल कि हाँ बीटा ऐसे आएगा, ये नंबर ऐसे, नंबर लिख लिख के बस आंसर निकाल लिया हल्का सा, दैट्स इट, उतना ही, ठीक है। अगेन वो भी 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम, 2 भी हो जाए तो भी बहुत है, ठीक है, जितना तुमको टाइम मिले। मेन चीज देखो ये कि टाइम टारगेट तुम बहुत ज्यादा एक्सीड मत करना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होने लगे, करेक्ट। थ्योरी पे मैं हमेशा बहुत एम्फेसिस डालता हूं, भले ही वो 14 मार्क का है, लेकिन 14 मार्क्स बहुत होता है यार, 14 मार्क्स और ये 30 मार्क्स। तो 14 मार्क्स का थ्योरी तुम मैराथन देख लेना, कुछ ज्यादा तुमको करना नहीं है। मैराथन जो मेरा बना हुआ है वो 5 आवर्स का है, लेकिन उसमें प्रॉपर सब कुछ है, तो तुम 2x स्पीड में उसको चलाना आराम से, बीच बीच में तुम फास्ट फॉरवर्ड भी कर पाओगे। वो देख के अपने बुक को रीड मारते रहना। अगर थ्योरी तुमने पहले बहुत अच्छी तरीके से कर रखा है, जैसा मैं हमेशा बोलता था, अगर तुमने थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से कर रखा है तो मैराथन का भी दरकार नहीं है, बस बुक से एकदम रीड मारते रहना। कोई टॉपिक पे तुम अटक गए तो मैराथन देख लेना, ठीक है। रीड कर लोगे ना, अगर थ्योरेटिक, अगर एकदम थरली रीड कर लोगे, जो जो इंपॉर्टेंट मार्क करा है उसको खाली लर्न कर लेना, बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। रीड भी कर लोगे तो भी तुमको याद रहेगा, ऐसा कोई मेजर स्ट्रेसफुल थ्योरी है नहीं। फिर एमसीक्यूज में चले जाना, एमसीक्यू बुक जो तुम्हारे पास है उसको रेफर कर लेना, पीडीएफ भी मैंने बहुत पहले ही डाल रखा है, कोई इसमें स्ट्रेस है नहीं। तो एमसीक्यूज अब देखो इतने सारे कि तुमको लास्ट डे टाइम नहीं मिलेगा, मैक्सिमम तुम आई थिंक 2 घंटे दे पाओगे एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। अब 2 घंटे में कैसे करें सर सॉल्व? तो जो मिस्टेक वाले क्वेश्चन है, जब तुमने पहले सॉल्व किया होगा तो जो रॉन्ग हुआ है उसको मार्क करा होगा, तो वो मिस्टेक वाले क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना और ग्लांस करना, बस एकदम रीड मारते चलना। एक एक एमसीक्यू बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, और कहीं पे तुम अगर मेजरली अटक गए या कोई चैप्टर का एमसीक्यू तुमसे नहीं बन रहा, तब फिर तुम एमसीक्यू मैराथन जो मेरा है उसको रेफर कर सकते हो। सारे के सारे जितने भी रिसोर्सेज के जो लिंक्स हैं वो तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पे रेफर करना। टेलीग्राम चैनल पे तुमको A to Z चीज मैं एक ही जगह पे एक ही मैसेज में दे दूंगा, तो यू डोंट हैव टू ऐसे ऊपर नीचे तुमको नहीं करना पड़ेगा, एक ही मैसेज में सब कुछ अवेलेबल होगा। एंड अगर तुमको मैराथन 2 टाइप का अवेलेबल है, हाँ, एक डिटेल वाला है जिसमें मैं पूरा फ्लो खुद से बनाते हुए चला था, उसको समराइज किया था, और दूसरा एक अभी जो लेटेस्ट मैंने जून 26 के लिए जो अभी लिया था जस्ट कुछ दिनों पहले, वो वाली मैराथन है। अब 9.5 आवर्स का है, लेकिन वो तुमको पूरा मैं नोट्स घुमा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चंस मतलब वो तुम क्या एक चैप्टर को लेट से 20 मिनट दे दिए 1.5-2x पे फटाफट से देख के देख लिए, तो एक बार पूरा नोट्स गो थ्रू हो गया, अब तुम क्वेश्चन सॉल्विंग कर लो। तो ये काम भी तुम वो वाले मैराथन से भी कर सकते हो जो जस्ट अभी डे बिफोर एग्जाम के लिए ही बनाया था। क्लियर है? तो सारा रिसोर्सेज यार मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर रखा है, ये 2 दिन में तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए फुल अवेलेबल हूँ। जो डाउट लगे टेलीग्राम करना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करेंगे वो मैं तुमको कल एक वीडियो बना के डाल दूंगा। फिलहाल अच्छी तरीके से पढ़ो। जय श्री श्याम, थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।